अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शिमाला अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पे एक नज़र। एशियन गेम्स वॉलीबॉल पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को मेडल की दौड़ से बाहर कर दिया। पेशावर के खिलाड़ी ने अमरीकी T20 क्रिकेट टीम में जगह बना ली। PCB ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। ज़ल्मी मदरसा लीग के इफ्तिताही मैच में अल-हक स्मैशर्स की फतह। एहसान मानी बतौर चेयरमैन PCB बेहतर साबित होंगे, वसीम अकरम का मौक़िफ़। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त हो गई। बार्सिलोना क्लब का मोहम्मद साले से मुआहदा तय पाने का इम्कान। एशियन गेम्स कौमी हॉकी टीम की ऊंची उड़ान, बांग्लादेश को भी हरा दिया। सेरेना विलियम्स ने US ओपन का इफ्तिताही मैच जीत लिया। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एशियन गेम्स में ग्रीन शर्ट की बेहतरीन परफॉर्मेंस से करते हैं। एशियन गेम्स में वॉलीबॉल में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को मेडल की दौड़ से बाहर कर दिया है। इंडोनेशिया में जारी एशियन गेम्स 2018 के वॉलीबॉल इवेंट्स के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 1-3 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने पहले सेट में पाकिस्तान को 25 के मुकाबले में 21 पॉइंट से हराया था। ताहम भारत इस बढ़तरी को बरकरार नहीं रख सका था और पाकिस्तान ने अगले तीनों सेट में भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने दूसरे सेट में भारत को 25 के मुकाबले में 21 पॉइंट से शिकस्त दी, जबकि तीसरे और चौथे सेट में 25-21 और 25-23 के मुकाबले से भारतीय हरीफ को अपने रवायती हरीफ को हराकर मेडल की दौड़ से बाहर करते हुए अपने आप को अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करवा लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट से खबर शामिल करते हैं। पेशावर के खिलाड़ी ने अमेरिका T20 क्रिकेट टीम में जगह बना ली है। जानिसार का ताल्लुक पेशावर के इलाके नौथिया से है। वो पाकिस्तान के अंडर 15 और अंडर 19 क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। इन्होंने 1995 में अंडर 15 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, जबकि 1998 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। ताहम कौमी टीम में सिलेक्शन न होने पर उन्होंने अमेरिका का रुख किया और बेहतरीन कारकर्दगी पर अमेरिका की T20 टीम में शामिल कर लिया गया। इस हवाले से जानिसार का कहना है कि उन्हें अमेरिकी टीम का हिस्सा बनने पर बहुत खुशी है। इनका कहना है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूं जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है और अमेरिका की T20 टीम की नुमाइंदगी भी कर रहा हूं। उन्होंने ये भी बताया कि अगले माह वर्ल्ड कप T20 का क्वालिफाई राउंड है, उसमें भी खेलूंगा और मज़ीद उम्मीद भी जाहिर कर दी है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और अमेरिका टीम का जो अगला राउंड है उसको क्वालिफाई करवाने में भी अहम किरदार अदा कर देंगे। वाज़ेह है कि जानिसार ने हाल अमेरिकी T20 लीग सीज़न में 83 मैचेस में 3000 से ज़ायद रन्स बनाए और 74 विकेट्स भी ली थी। डोमेस्टिक क्रिकेट का रुख करते हैं। PCB ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 टेस्ट 3 T20 मैचेस के सीरीज़ होंगे, जबकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों के माबैन 3 टेस्ट 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ होंगे। तफसीलात ये हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से दुबई में होगा, जबकि जो दूसरा टेस्ट है वो 16 अक्टूबर से अबू धाबी में खेला जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैचेस 24, 26 और 28 अक्टूबर को होंगे और जो दूसरी जानिब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैचेस हैं वो 3 T20 मैचेस 31 अक्टूबर, 2 नवंबर और 4 नवंबर को खेले जाएंगे। दोनों टीमों के माबैन जो वनडे मैचेस हैं वो 7, 9 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि जो पाकिस्तान का पहला टेस्ट है वो 16 नवंबर से अबू धाबी में शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो दूसरा टेस्ट है वो 24 नवंबर को और तीसरा जो है वो 31 नवंबर को दिसंबर में खेला जाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट से एक और खबर शामिल करते हैं। ज़ल्मी मदरसा लीग के इफ्तिताही मैच में अल-हक स्मैशर्स की फतह। मदरसा के तलबा के लिए सलाहियतों का इजहार का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। पेशावर में तारीख की पहली मदरसा क्रिकेट लीग का आगाज़ हो गया है। ज़ल्मी मदरसा क्रिकेट लीग के इफ्तिताही मैच में अल-हक स्मैशर्स ने अल-मकसद फाइटर्स को 53 रन से शिकस्त दे दी। अल-हक स्मैशर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 8 ओवर्स में 122 रन्स बनाए और अल-हक की जो टीम के खिलाड़ी थे समीउल्लाह, उन्होंने 63 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली और 123 रन्स के नुकसान का जो हदफ था उन्हें जो ताकुब करना था अल-मकसद फाइटर्स को, उन्होंने 6 विकेट्स के नुकसान पर 8 ओवर्स में मैच 71 रन्स बना सकी थी और अल-हक स्मैशर्स के जो एजाज हैं उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। याद रहे कि मदरसा क्रिकेट लीग का फाइनल 31 अगस्त को खेला जाएगा। एहसान मानी बतौर चेयरमैन PCB बेहतर साबित होंगे, वसीम अकरम का मौक़िफ़।
कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि इमरान खान का दोस्त होने का ये मतलब नहीं है कि कोई ओहदा ले लूँ। एहसान मानी तजुर्बाकार हैं, बतौर चेयरमैन पीसीबी बेहतर साबित होंगे। वसीम अकरम ने कहा है कि अगर मैंने ओहदा लिया तो नया पाकिस्तान किस तरह बनेगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ओहदा संभालने के बाद साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और इमरान खान ने एहसान मानी का नाम बोर्ड के चेयरमैन के लिए पेश किया है। कायम मुकाम चेयरमैन और चीफ सिलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर अफजल हैदर ने बोर्ड के नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए गवर्निंग बोर्ड का इजलास 4 सितंबर को तलब कर लिया है और 4 सितंबर को पाकिस्तान के सदर का इंतखाब भी हो रहा है, तो उस दिन 2 अहम तकरीरी होंगी। फुटबॉल की जानिब बढ़ते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त हो गई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से शिकस्त दे दी। लुकास मोरा ने 2 गोल स्कोर कर दिए। ओल्ड ट्रैफर्ड में टॉटनहम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बहुत सख्त मुकाबला किया और पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट करने के लिए कई हमले किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी थी। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लुकाकू को गोल का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने ये कीमती मौका गंवा दिया था और दूसरे हाफ में टॉटनहम हॉटस्पर ने जारहाना खेल का आगाज़ किया और हैरी केन ने 25वें मिनट में हेडर पर शानदार गोल दागा और इसके 2 मिनट बाद ही लुकास मोरा ने गेंद को जाल में पहुंचाकर बर्तरी को 2-0 कर दिया था और फिर 84वें मिनट में लुकास मोरा ने मज़ीद एक गोल दागकर मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से शिकस्त दे दी। फुटबॉल से ही एक और खबर शामिल करते हैं। बार्सिलोना क्लब के मोहम्मद साले से मुआहदा तय पाने का इम्कान। बार्सिलोना ने नामूर फुटबॉलर मोहम्मद साले से मुआहदे की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मुआहदा तय पाने की सूरत में उन्हें 250 मिलियन पाउंड्स की रकम अदा की जाएगी। मोहम्मद साले का शुमार मौजूदा दौर के नामवर स्टार्स में होता है, जिन्होंने चंद बरसों के दौरान खुद को एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित किया है। मुआहदा तय पाने के बाद इस सूरत में उन्हें मेसी और सवारेज के साथ खेलने का मौका भी दिया जाएगा। एशियन गेम्स से खबर शामिल करते हैं। एशियन गेम्स में कौमी हॉकी टीम की ऊंची उड़ान बांग्लादेश को भी हरा दिया। शाहीनों के एशियन गेम्स में लगातार 5वीं कामयाबी। जकार्ता में पाकिस्तान हॉकी टीम छा गई है। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 0 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। कौमी खिलाड़ी मुबशर अली और मोहम्मद अतीक ने 2-2 गोल स्कोर किए, जबकि जो अली शान थे उन्होंने 1 गोल स्कोर किया। कौमी हॉकी टीम ग्रुप बी में अपने 5 मैचेस जीतकर सर फहरिस्त है और एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में जगह भी बना चुकी है। सेमीफाइनल में जो कौमी टीम है उसका जोर कोरिया से पड़ेगा और बहुत सख्त मुकाबले होने वाला है। टेनिस के कोर्ट की जानिब चलते हैं। सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन का इफ्तिताही मैच जीत लिया है। अमेरिका की साबिक आर्मी नंबर 1 सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन का फातेहाना आगाज़ कर दिया। उन्होंने पोलैंड की माकजा को हराकर दूसरे मरहले का टिकट कटवा लिया। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के इफ्तिताही राउंड में सेरेना विलियम्स का मुकाबला पोलैंड की माकजा लेने के साथ हुआ। अमेरिकी स्टार ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पहला सेट 6-4 से जीत लिया। दूसरे सेट में सेरेना विलियम्स ने अपने हरीफ को जमकर खेलने का मौका ही नहीं दिया और इस बार उन्होंने बासानी 6-0 से कामयाबी हासिल करके दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। आज की स्पोर्ट्स की अहम अपडेट्स आपने जानी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।